पर्सनल राय देखूं और अगर मैं एनालिसिस देखूं जो हमारी यूथ का ओवरऑल पाकिस्तानियों का दुनिया के किसी भी कोने में है, तो हमें इंडियन से कोई मसला नहीं है। अगर हम हुब्बुल वतनी की बात करें, अगर हम अपने वतन पे मर मिटने की बात करें, अगर हम साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, हम कामयाबी की बात करें, हम तरक्की की बात करें, तो पाकिस्तानी यूथ जो है वो इंडियन से कई हद तक बेहतर है। उसके पीछे रीज़न ये है, जैसे मैंने पहले बात की अपॉर्चुनिटी की। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप यूथ को अपॉर्चुनिटी मिलती है, नहीं देखिए, टैलेंटेड बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो वो टैलेंटेड नहीं है। डेफिनेटली दे आर टैलेंटेड भाई, वो हमसे 20 गुना बड़ा कंट्री है, हमसे 20 गुना ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, पाकिस्तान 21-22 टॉक हो गई, 120 करोड़ 130 करोड़ की आबादी है। इंडियंस थोड़ा उनकी जो माइंड सेट है वहाँ के लोगों का, वो इंतहाई फ्रॉडी है और वो क्या कहते हैं, झूठ पर बनी हुई कौम है। ठीक है, इंतशार पसंद कौम है। वो लोगों को लेट डाउन करके खुद आगे आने वाले। एग्जाम्पल दें, कोई एग्जाम्पल। नहीं, मैं एक इंडियन की नेचर बता रहा हूँ, जो एक कॉमन नेचर है ना, जो वहाँ के लोगों की नेचर सेट कर दी गई है, वो यही है कि वो लोगों को लेट डाउन करते हैं, वो लोगों को पुश बैक करते हैं। ठीक है, अलग अलग से सेक्शंस बने हुए हैं और वो इंतशार पसंद है। दैट्स इट। सारे तो नहीं, अगर पाकिस्तान में कोई एक गलत करता है या इंडिया में कोई एक गलत करता है, तो पूरे पाकिस्तान का नाम या पूरे इंडिया का नाम तो नहीं आना चाहिए। नहीं देखें, वो तो हम रिप्रेजेंट तो करते हैं ना। अगर हक मारा जाएगा, जहाँ पर यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, जहाँ पर यूथ के लिए तालीम नहीं होगी, जहाँ पर उनके लिए काम करने के रोज़गार के मौके नहीं होंगे, भाई वो गालियाँ देंगे। वो जो एक माइंड सेट है ना, वो कभी तब्दील नहीं हो सकता। एक आर्टिस्ट करने को तो कर सकते हैं, हम भी चेंज कर सकते हैं, वो भी चेंज कर सकते हैं, पीस आ सकता है। ब्रदर, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राना बॉबी। राना बॉबी साहब, आप मुझे ये बताएं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि व्हाट पाकिस्तानी यूथ थिंक अबाउट इंडिया। इंडिया का पहला वर्ड सुनते ही यूथ में क्या पहला लफ्ज़ आता है? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मैं अपनी पर्सनल राय देखूं और अगर मैं एनालिसिस देखूं जो हमारी यूथ का ओवरऑल पाकिस्तानियों का दुनिया के किसी भी कोने में है, तो हमें इंडियन से कोई मसला नहीं है। अच्छा, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई डर है, ना कोई खौफ है, ना कोई टेंशन है, ना परेशानी है। ना हमें ये लगता है कि इंडियंस हमसे आगे हैं, ना हमें ये लगता है कि वो हमसे बेहतर हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर हम बात करें तो हम मॉरली अगर बात करें, अगर हम हुब्बुल वतनी की बात करें, अगर हम अपने वतन पे मर मिटने की बात करें, अगर हम साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, हम कामयाबी की बात करें, हम तरक्की की बात करें, तो पाकिस्तानी यूथ जो है वो इंडियन से कई हद तक बेहतर है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े नाम हैं वो डॉक्टर्स हैं, वो आपको इंडिया के लिए काम करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, पाकिस्तान के बड़े बड़े आर्टिस्ट आपको इंडिया के लिए काम करते हुए दिखाई देंगे। क्यों? ऐसा नहीं कि पाकिस्तानियों को काम नहीं मिलता। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो इंडियंस हैं उन्हें ज़रूरत है, उनका काम चलता ही तब है जब पाकिस्तानी के किसी आर्टिस्ट का या पाकिस्तान के किसी तख्लीक़कार का या किसी पाकिस्तान के डॉक्टर का नाम जुड़ता है, तो वो उनकी जो चीज़ की वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ चली जाती है। ठीक है, इसी से मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि हमारी जो यूथ है वो टैलेंटेड भी है, हमारी जो यूथ है वो इंडिया की यूथ से आगे भी है, तो हम तरक्की वो कर रहे हैं और हम तरक्की नहीं कर रहे, फिर ये कैसा सवाल है? अच्छा, इसके पीछे देखें, अपॉर्चुनिटीज़ की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान में जैसे कि फ़िलहाल पॉलिटिकल जंग चल रही है, और जब तक आपका कंट्री स्टेबल नहीं होता, ठीक है, आपकी कंट्री की इकॉनमी अगर सेट नहीं होती, अगर आपका कंट्री खुशहाल नहीं होता, तब तक आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होगी। और जब तक अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होगी तो आप और मेरे जैसे जो टैलेंटेड लोग हैं वो बेचारे यहाँ पर ज़ाया होते रहेंगे, और फिर यही सोचते हैं एट द एंड ऑफ द डे, ये सोचते हैं कि चलो यार इतने तो कुछ नहीं बनना, लेट्स गो अब्रॉड चलते हैं कहीं। इसी से मैं अगली बात करूँगा। अभी सर्वे भी एक रिवील हुआ है कि जो है हाफ से ज़्यादा आबादी जो है, जिसमें ज़्यादातर यंगस्टर हैं, वो पाकिस्तान को छोड़ना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? यही जो बात मैंने भी आपसे बात की, इसी बात को मैं मजीद पुरवार कौन है? अवाम खुद है, यंगस्टर खुद हैं, या हुक्मरान है? नहीं देखें, वो कहते हैं ना, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। ठीक है, तो इसमें हुक्मरानों का कसूर नहीं है, हमने ही चूज़ किया हुआ इन्हें, हमने ही सिलेक्ट किया हुआ। कसूर तो हमारा यूथ का या हमारा हो गया? वो एट द एंड ऑफ द डे मैं वही कह रहा हूँ ना। देखें, हम जैसी अवाम है, हुक्मरान जैसे हैं वैसे ही हैं। हम अगर बेहतरी की जानिब जाएंगे और कुछ सोचेंगे टू डू समथिंग बेटर, तो डेफिनेटली उसके लिए स्ट्रगल है, मेहनत है, जो हम करना नहीं चाहते। और वैसे पाकिस्तानी आपको पता है जुगाड़ू कौम है। फिर बेहतर हम कैसे हो गए? अगर हम जुगाड़ू भी हैं, मेहनत भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो इंडिया की यूथ आगे जाती जा रही है, ये रियलिटी है। वो रोज़ कोई ना कोई इनिशिएटिव लेते हैं, बाहर से अगर बाहरले मुल्कों में भी जाएं तो वहाँ पे भी वो छाए हुए हैं। हम टैलेंट होने के बावजूद, टैलेंट है, मैं नो डाउट मैं मानता हूँ टैलेंट है, लेकिन हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं? नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप सर्वे बेशक अपनी जगह है कि पाकिस्तान के अराउंड 70 to 80% यूथ जो है, अगर उनको मौका मिले तो वो पाकिस्तान छोड़कर किसी भी दूसरे मुल्क में जाना चाहेगी। उसके पीछे रीज़न ये है, जैसे मैंने पहले बात की अपॉर्चुनिटी की। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप यूथ को अपॉर्चुनिटी मिलती है। नहीं देखें, टैलेंटेड बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो टैलेंटेड नहीं है।
डेफिनेटली दे आर टैलेंटेड भाई, वो हमसे 20 गुना बड़ा कंट्री है, हमसे 20 गुना ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। पाकिस्तान 21-22 टॉक हो गई, 120 करोड़ 130 करोड़ की आबादी है, तो इसीलिए वो ज़्यादा लोग आबादी का फैक्टर आ गया टैलेंट में। नहीं, आपको जो ज़्यादा लोग नज़र आते हैं ना, देखें ना, लोग ज़्यादा हैं तो टैलेंट भी ज़्यादा है, ठीक है। लोग कम है तो टैलेंट भी कम है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की बात है। इंडियंस थोड़ा उनकी जो माइंडसेट है वहाँ के लोगों का, वो इंतहाई फ्रॉडिये और वो क्या कहते हैं, झूठ पर बनी हुई कौम है, ठीक है। इंतशार पसंद कौम है, वो लोगों को लेट डाउन करके खुद आगे आने वाले। एग्जाम्पल दें, कोई एग्जाम्पल। नहीं देखिए, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। पाकिस्तान के जितने भी लोग बाहर काम जाते हैं वो दिल से काम करने की कोशिश करते हैं। हमारे और आपके इतने बहुत सारे लोग हैं जो बाहर के मुल्कों में पढ़ते हैं, काम करते हैं, रहते हैं, और ये एक्सपीरियंसेस हमें सुनने को मिलते हैं कि जो इंडियन कौम है वो ऐसी कौम है जो आपको पुश बैक करती है। कहाँ से सुनने को मिला आपको ये? यार आप यूरोप कंट्रीज़ में चले जाएं, आप गल्फ़ कंट्रीज़ में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, मैं एक इंडियन की नेचर बता रहा हूँ, जो एक कॉमन नेचर है ना, जो वहाँ के लोगों की नेचर सेट कर दी गई है, वो यही है कि वो लोगों को लेट डाउन करते हैं, वो लोगों को पुश बैक करते हैं, ठीक है ना, और अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं किसी दूसरे का हक मार के। ये उनके लोगों में ये चीज़ है। पाकिस्तानी में ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तानी तो कहते हैं खुद इंडियंस में यूनिटी है, आपस में उनकी यूथ आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करती है। ऑफ कोर्स सपोर्ट करते हैं, यूनिटी तो हमारी भी है। देखें ना, आप किसी भी तबके के बारे में अगर बात करेंगे तो उनमें यूनिटी होती है। पठानों की अपनी यूनिटी है, पंजाबियों की अपनी यूनिटी है, लेकिन अगर हम सिर्फ पाकिस्तानी की बात करें, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो वहाँ पर कोई पठान को सिंधी बलोची पंजाबी नहीं होता, वहाँ पर वो पाकिस्तानी होता है, ठीक है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि ये जो इंडियंस हैं, इनमें अजीब किस्म की फ़िरका वारियत है, इनमें अलग अलग से सेक्शंस बने हुए हैं और वो इंतशार पसंद है। दैट्स इट। सारे तो नहीं, अगर पाकिस्तान में कोई एक गलत करता है या इंडिया में कोई एक गलत करता है तो पूरे पाकिस्तान का नाम या पूरे इंडिया का नाम तो नहीं आना चाहिए। नहीं देखें, वो तो हम रिप्रेजेंट तो करते हैं ना। अगर मैं बीइंग पाकिस्तानी, अगर मैं किसी दुनिया के किसी भी कोने में हूँ और अगर मैं वहाँ पर ऐसी हरकतें करता हूँ जो नाजेबा हरकतें हैं, या मैं वहाँ पर फ्रॉड करता हूँ, या मैं वहाँ पर कोई क्या कहते हैं, कोई स्मगलिंग का काम करता हूँ, या मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जो कि कानून के खिलाफ है, तो ऑब्वियसली आप अपने पाकिस्तान या अपने मुल्क का नाम जो है वो ख़राब करते हैं, ठीक है। तो बीइंग इधर भी रख के किया जाए, अगर इधर भी कोई एक इंडिविजुअल कुछ गलत करता है तो वो पूरे पाकिस्तान का नाम तो नहीं ना बुरा हो सकता, पूरा पाकिस्तान तो नहीं ना खराब हो सकता। नहीं, इसी तरह इंडिया में भी अगर कोई एक आध इंतशार पसंद तो पूरी कौम तो नहीं ना हो सकती। वहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सारे मजहब रहते हैं। नहीं देखें, पांचों इंडियन की बात कर रहे हैं, मैं हिंदू मुस्लिम की नहीं बात कर रहा। इंडिया में मुस्लिम्स भी हैं, मैं उनको भी साथ ही मिला रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सारे मिल के जो कर रहे हैं, जो यूथ है वो हमारी यूथ वो क्यों नहीं करती? देखें, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ये मैं एग्री करता हूँ इस बात पे। पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, इंडिया हो या दुनिया, पूरे हर जगह पे, हर जगह पर होते हैं, लेकिन हर जगह की सोसाइटी का एक माइंड सेट होता है, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो बात की है वो माइंड सेट की बात की है। जो इंडियंस का माइंड सेट है वो ऐसा है मेजॉरिटी में, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बदलता आ रहा है, जैसे जैसे उनकी गवर्नमेंट जो जिस तरह से यूथ उनको देख रही है, तो हम भी सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जो इंडियन यूथ है वो अपनी ही गवर्नमेंट को गालियां दे रही होती है, अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ है। गालियां जितनी हमारी यूथ अपनी गवर्नमेंट को दे रही है, जलील तो हम हैं, वो तो स्टेबल्ड है। देखें ब्रदर, एवरीवेयर आप देखें, जहां पर आपका हक मारा जाएगा, जहां पर यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, जहां पर यूथ के लिए तालीम नहीं होगी, जहां पर उनके लिए काम करने के रोजगार के मौके नहीं होंगे, भाई वो गालियां देंगे। अच्छा, एज अ यूथ आप अगर आपको मौका मिले, आपका ये माइंड सेट हो कि यार अगर पीस हो सकता है दोनों कंट्रीज़ में, तो आप चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज में पीस हो जाए? देखिए, दोनों कंट्रीज टैलेंटेड है, मैं ये नहीं कहता टैलेंट में कमी ना उधर है ना इधर है, देखें। लेकिन बात पता है क्या है, वो जो एक माइंडसेट है ना वो कभी तब्दील नहीं हो सकता। एक आर्टिस्ट करने को तो कर सकते हैं, हम भी चेंज कर सकते हैं, वो भी चेंज कर सकते हैं, पीस आ सकता है। देखें, उसके पीछे आपके कुछ चलाने वाले लोग होते हैं, ठीक है ना। जैसे एक फैक्ट्री होती है ना, फैक्ट्री को चलाने वाला एक मालिक होता है, आगे मजदूर करने वाले काम 300 400 500 होते हैं, लेकिन पीछे एक माइंडसेट होता है जिसने सबको अपनी मर्जी से चलाना होता है। तो 500 लोग आप नौकरी तो नहीं छोड़ेंगे ना, वो उसी मुताबिक काम करेंगे जैसे उनको हिदायत दी जाएगी, जैसे उनको डिक्टेट किया जाएगा, या जैसे उनको कहा जाएगा भाई ये करना है तो बचत है, वरना नहीं है। तो भाई आपको और मुझे तो बचत तो चाहिए, तो मजबूरन फिर हमें वो फॉलो करना पड़ता है जो हमें वो एक माइंडसेट कहने के लिए एक माइंडसेट कौन है जो इस तरह करता है? यार देखो, वो गवर्नमेंट ही होती है ना, एट द एंड गवर्नमेंट होती है, एट द एंड इनडायरेक्टली उधर नरेंद्र मोदी को ब्लेम कर रहे हैं कि वो इंतशार की कोशिश करता है। ऑब्वियसली मैं पॉलिटिकली, मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी को नहीं कहता, मैं एक पॉलिटिकल सारे सेटअप की बात करता हूँ जिन्हें हम फॉलो करते हैं, जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होती हैं, ठीक है। मैं उन सब की बात कर रहा हूँ, वो नॉट इवन इन पाकिस्तान, एवरी
एवरीवेयर इन द वर्ल्ड की बात करता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ पर जो लोग आपको लेकर के चलते हैं, आपकी पूरी कौम को, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। और अगर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं होती, आप दिन ब दिन डाउनफॉल होते जा रहे हैं, आपका दिवालिया हो रहा है, आप भूख नंग की जानिब जाते जा रहे हैं, तो भाई वो कसूर एट द एंड स्टेक होल्डर्स का होता है, जो पूरे कौम को, पूरे मुल्क को लेकर चलते हैं। इसमें यूथ का, आपका और मेरा कसूर नहीं होता। ठीक है, हमारा यही फ़र्ज़ बनता है हम अच्छी पढ़ाई करें, हम अच्छी डिग्रियां हासिल करें, हम टैलेंट अपना सामने लेके आएँ, लेकिन अपॉर्चुनिटी कौन देगा आपको? आपका कंट्री देगा, ठीक है, या आपके उस सेक्टर के लोग आपको वो अपॉर्चुनिटी देंगे। यूथ की तरक्की का राज ये है कि उनकी गवर्नमेंट ने उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी, और हमारे यूथ है इनको गवर्नमेंट वो इस बात, ये कहना चाह रहे हैं। इस बात में मैं ज़रूर एग्री करूँगा और मज़ीद ऐड करूँगा, ये कुछ खुद का भी, अगर गवर्नमेंट से हट के भी कुछ अपने मदद तहत कि आप भी मुल्क का नाम रोशन कर सकती है ना, मुल्क का नाम ऊपर लेके आ जा सकती है। यूथ का क्या रोल है, आपका और मेरा क्या रोल है? दोनों हम यंग हैं, हमारा क्या रोल है कि हम अपनी कंट्री को ऊपर ले जाएं, जैसे कि इंडिया की यूथ आगे लेके जा रहे हैं? देखें ब्रदर, हमारा रोल सिर्फ यही बनता है टू डू समथिंग गुड, टू डू बेस्ट। हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें तो अच्छे तरीके से करें। इस प्लेटफॉर्म पे जैसे सोशल मीडिया इज इन ओपन, चेंज करें अपना, जो आपने वो वर्ड बोला है ना कि हम जुगाड़ लगा लेते हैं, ये हम जहाँ भी जाएं दुनिया में हमारी तारीफ हो। क्या ऐसा करना चाहिए कि पूरी दुनिया में हम जहाँ जाएं या हम कहीं भी किसी मिलें तो कहें ये पाकिस्तानी जो यूथ है ना यार, बड़ी कमाल यूथ। देखें यार, सबसे ऐसा हो, देखें सबसे पहले तो आपकी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, जो तरबियत आपको आपके माँ बाप ने दी है, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करना, छोटों से प्यार करना, लोगों का दिल मत दुखाना, झूठ ना करना, झूठ ना बोलना, चोरी चकारी ना करना, फ्रॉड ना करना, किसी के लिए बुरा मत करना, ये है वो इंसानियत के बेसिकली रूल्स जो हर इंसान में होने चाहिए। और अगर आपके अंदर ये चीज़ें हों तो मेरे ख्याल से आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप अपनी भी एक तारीफ़ लेंगे, आप अपने जो आपके पेरेंट्स हैं उनके बारे में भी अच्छे अल्फाज लोग बोलेंगे, उसके साथ साथ आपको खुशी से कहेंगे कि यार यही इज़ द पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी बंदा जो झूठ नहीं बोलता, जो फ्रॉड नहीं करता, जो चोरी चकारी नहीं करता, ठीक है, जो लोगों के बारे में बुरा नहीं सोचता। ये वो चीज़ है, मॉरल वैल्यूज़ हैं, ये अखलाकियात हैं, हमारा जो है मोरल ऊपर हो सकता है। बेशक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।